हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आपका 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो लेटर राइटिंग होता है वह 10 नंबर के लिए आता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर और उसको लिखने का तरीका कि कैसे आपको लिखना है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, ठीक है, जो जिलाधिकारी होते हैं। तो यहां पर लिखना है कि राइट ए लेटर टू द मजिस्ट्रेट, मतलब उनके नाम पर लिखना है, ठीक है। कंप्लेनिंग ऑफ द वॉलिंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है किसके नाम, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को लिखना है और मतलब शिकायत करनी है कि मतलब जो लाउड स्पीकर होता है, ठीक है, मतलब जो एक प्रकार से लाउड स्पीकर है उसको जो है बजाते हैं लोग, तो मतलब कि उससे क्या होता है देर रात तक, ठीक है, तो मतलब हमें जो है स्टडी में जो है या मतलब सोने में एक प्रकार से डिस्टरबेंस होती है, तो हमें जो है मतलब उनकी कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत के लिए आपको एक लिखना है लेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी जो है बिल्कुल देखने वाले हैं कैसे आपको लिखना है, कौन से तरीके होते हैं लेटर राइटिंग में, ताकि दोस्तों 10 नंबर आपको पूरे पूरे मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप लिखने का तरीका नहीं जानते तो आप चाहे कितना भी पूरा अच्छा लिख दें लेकिन आपको नंबर पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका ही आपका मेन होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले जब लिखना शुरू करना है, ठीक है, तो देखिए आपको शुरुआत में तो ये सभी जानते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, पहले टू लिखेंगे, इसके बाद एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा जरूर लगाइएगा। अब यहां पर आपको लिखना जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिला अधिकारी उनके नाम लिखना है। तो ऐसे में आपको जो वहां पर अगर जैसे कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें अगर कुछ दिया गया है, मतलब कि वहां पर किसी जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है या कुछ ऐसा करके दिया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन के अनुसार ही वहां पर लिखेंगे। अगर देखिए नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लिख रहे हैं। इसके बाद यहां पर आप लोग कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन में जो दिया है, अगर नहीं दिया तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा चित्रकूट यूपी, यहां पर कोई कोड डाल सकते हैं जो मतलब वहां पर चित्रकूट का जो भी मतलब कोड है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने लिखा कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और इसके बाद यहां पर कोड डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इतना आपको करने के बाद देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका टू लगा है इसके नीचे से आपको इतनी जगह छोड़ देना है, ठीक है, इतनी जगह क्या करना है, छोड़ देना है और इसके आगे ही आपको ये लिख देना है। अब इसके बाद देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वह आपको होता है सब्जेक्ट, मतलब इसका जो आपका लेटर है इसका विषय क्या है, मतलब ये किस बारे में लिखा जा रहा है, इसको आपको एक ही लाइन में बताना है, ठीक है, और यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सब्जेक्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक लिखिएगा, एकदम मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, इसको ब्लैक से कर देंगे और यहां पर आपको करना है कि ये नॉइसेस केस्ड बाय लाउड स्पीकर, मतलब यहां पर देखिए ये क्या है, जो लाउड स्पीकर है उससे हंगामा के बारे में लिखा जा रहा है। मतलब कि जो एक प्रकार से क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है उससे मतलब क्या होता है, शोरगुल होता है। तो मतलब ये कुल मिलाकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लिख रहे हैं, जिलाधिकारी को, तो मतलब यहां पर शुरुआत की लाइन पर हमने बता दिया कि जो लाउड स्पीकर है हंगामा हो रहा है और उसी के बारे में क्या हो ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये पूरा मतलब सब्जेक्ट में आगे मतलब मेन इसका विषय जो है यही है। तो इस प्रकार से ये आपका बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। बाकी अब इसके बाद क्या लिखना है, सर, यहां पर देखिए सम्मान तो हम देंगे ही, ठीक है। तो यहां क्योंकि देखिए किसी भी अधिकारी को अगर आप लिख रहे हैं तो आपको तो मतलब यहां पर देखिए आपको इस प्रकार से एक प्रकार से संबोधन है, ठीक है, तो सर, और इसके बाद फिर से आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। देखिए यही कॉमे और ये मतलब ये चीजें जो है ज्यादातर लेटर में देखी जाती हैं कि मतलब यही तरीका है, ठीक है। तरीका क्या होता है, मेन यही होता है, बाकी लिख तो यार सभी देते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर आपको इसके नीचे सर के नीचे इतनी जगह छोड़नी है और यहां से लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब सम्मान पूर्वक आप लोग लिख रहे हैं ना, किसी भी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं तो आपको मतलब चाहे आप कहीं का भी लिखें लेटर, तो यानी कि आपने से बड़े को आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए आई वेक टू से दैट, मतलब यहां पर क्या है कि मैं आपसे जो है सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं, द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड आर हैंड बाय द कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डू नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुली। मतलब यहां पर आपने इस लाइन में देखिए क्या बताया, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि देखिए हम लोग क्या लिख रहे थे कि स्टडी में हमें प्रॉब्लम होती है या हमें सोने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देर रात तक वह लाउड स्पीकर मतलब शोरगुल करता है। तो मतलब हमने यहां पर लिखा कि जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं
सम्मानपूर्वक कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम है वो क्या है, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस मतलब कि वह चल रहे हैं, और जिसमें क्या होता है लाउड स्पीकर के मतलब हंगामे से या शोरगुल से हमें क्या है ये जो शांतिपूर्वक यानी कि पीसफुली जो मतलब शांतिपूर्वक पढ़ने में वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि देखिए आप जो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अगर तो कहीं पर बाहर शोरगुल होता है और आप वहां पर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो मतलब क्या होता है एक प्रकार से वो एक मतलब बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर यही है कि हमने लिखा कि आई वेक टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम नेशन ऑफ यूपी बोर्ड आर एट हैंड बाय द कंटिन्यूअस नॉइज, मतलब कि एक प्रकार से लगातार जो शोरगुल हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर के लगातार शोर से डू नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुली, मतलब कि हम शांतिपूर्वक पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से मतलब कि हमारा बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है और उधर क्या है ये शोरगुल कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हमने एक लाइन में मतलब कि यहाँ शुरुआत में हमने बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखना है कि द disturbance of loudspeaker usually remain continuous till midnight. It is difficult to so concentrate on studies। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहां पर आपको ये बताना कि जो लाउड स्पीकर की जो मतलब डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वह क्या होती है, तो ये रिमाइन कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार टिल मिडनाइट मतलब कि लगातार देर रात तक होती है। अब ऐसा नहीं मतलब कि ये थोड़ी देर बताएं मतलब ये होता है कि क्या करते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब कि देर रात तक लगातार यह क्या होता है बजाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी गड़बड़ी चलती है आमतौर पर लगातार आधी रात तक बनी रहती है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद है कि इट हैज डिफिकल्ट मतलब एक प्रकार से कठिन है, सो कंसंट्रेट ऑन स्टडीज मतलब पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर हम क्या है कि जो है देर रात तक यह गड़बड़ी रहती है, देर रात तक यह बचता है, तो इससे क्या होता है हम अपना पढ़ाई में जो है ध्यान केंद्रित यानी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पर बता दिया और शुरुआत में आपने कारण बता दिया कि क्या कारण है, क्या रीजन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई देयर फॉर, ठीक है, तो मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट, ठीक है, टू इफ यू काइंड द रिस्ट्रिक्ट यूज टू लाउड स्पीकर, मतलब मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं कि आप जो है लाउड स्पीकर के इस मतलब की उपयोग पर क्या करें प्रतिबंध लगा दें, रिस्ट्रिक्ट मतलब कि इसको जो है एक प्रकार से प्रतिबंधित कर दें, ठीक है। तो ये आपका यहां पर हमने बता दिया। अब देखिए नीचे की लाइन में आपको ध्यान देना, नीचे क्या करना है, तो यहां पर आपको लिखना है थैंक यू यानी कि धन्यवाद, ठीक है। अब यहां पर आपका डेट, तो मतलब ये देखिए बोर्ड एग्जाम में ज्यादा जरूरी नहीं कि आप लोग वहां पर डेट ही डालें, ठीक है, ये आप कुछ भी ऐसा करके मतलब आपको एक प्रकार से इसका प्रारूप बना के रख देना है, बाकी आपको जरूरी नहीं है। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे योर सिंसियरली, ठीक है, यहां पर आप लोग फेथफुली भी लिख सकते हैं या योर सिंसियरली, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहां पर नेम और यहां पर आप लोग अपना नाम मत डालिएगा, आप लोग इसको जो है एक्स वाई जेड के ABCD करके कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। बाकी देखिए प्रारूप आपका तो बन ही गया, तो आपका मेन जो है प्रारूप ही देखा जाता है, तो इसलिए आपको लेटर लिखने का बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मतलब यहां पर सब्जेक्ट डालना है, बाकी कामा जो भी जहां पर लगे हैं वो जितनी जगह जहां पर जिसके पास छुट्टी है वह जगह बिल्कुल से देखते जाइएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग इसी तरह से अगर लिखेंगे तो 10 नंबर आपको बिल्कुल पूरे मिलने वाले हैं। और यह लेटर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और भी आपके 2 लेटर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उन पर भी मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।